So, as they say that today could be last day of my life, you will start living not only a meaningful life, but you will start moving out of your problems, your sorrows, your fears, your confusions, your unhappiness, and so many things you will get rid of. You will have money, you will have wealth, you will have good relationships around you, and you will have happiness around you. What more do you want? So you just told us that if it's our last day, we should not think of acceptance and everything. But if we take it as a last day and we know that we have to live it tomorrow also, so sometimes we want to do things which might not be accepted the next day we wake up and come back. So how should we face them? Like, if I want to live the way I want today, but tomorrow also I know that I will get up and have to face the same people I would not want to नहीं, see. देखिए आपको यकीन करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि कल मैं नहीं उठूंगी. But what if I have to face those decisions I make today and tomorrow I will have to face their consequences when I get up? No, ठीक है, आपका डिसीजन डायनामिक होगा, ये मेरा यकीन दिलाता हूँ आपको. और कभी कुछ यकीन करके देखिए जिंदगी में. Thank you so much, sir. और कामयाबी मिलेगी आपको. Sir, I would like to ask you, those 24 hours which were the most difficult for you as an entrepreneur, and how did you spend those 24 hours in your life? मैंने आपको पहले कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में लगभग, मेरे को याद आता है कि लगभग 30 से 35 साल पहले से इस बात को डेली अपने आप को रिमाइंड करता हूँ कि टुडे इज़ माय लास्ट डे. और प्रयास करता हूँ कि अपना कोई काम पेंडिंग ना छोड़ूं. किसी को धमकाना हो तो भी, किसी को इफ़ आई हैव टू से आई लव यू माय फ्रेंड, वो भी, कुछ काम बीच में जो भी करना हो, आई डेफिनेटली ट्राई टू कंप्लीट दैट. लेकिन कुछ मुश्किलें ज़िंदगी में बहुत बार आई हैं, एक बार की नहीं. मुझे तो लगता है कि जो मुश्किलें थी वो हर एक दूसरे से बड़ी थी उस समय में. जिस समय वो मुश्किल जो आई वो उस समय की सबसे बड़ी मुश्किल थी. तो इसलिए नहीं कह सकते कि ज़िंदगी की, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट. क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आप ज़रा ठीक काम कर पाएंगे. तो एक दिन ऐसा आया कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट से हमने कुछ नया बिजनेस पहली बार ज़िंदगी में शुरू किया था. अगेन फर्स्ट टाइम इन द कंट्री हमने पॉलीथीन के प्लास्टिक कवर्स फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए पहली बार देश में बनाए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए. और उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने मुझे करीब 3 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट करना था. और उसने एक शाम को मुझे मना कर दिया कि मैं तो नहीं दूंगा. वो अगले 24 घंटे मेरे लिए सबसे कठिन समय था. और आपको हैरानगी होगी कि ये सफ़ेद बाल जो आगे हैं वो केवल 5 दिन के अंदर इतने सफ़ेद हो गए और वहीं रुक गए. क्योंकि 4-5 दिन में वो समस्या हल कर ली गई तो वो रुक भी गए वहीं पे. अब तो मेंटेन करता हूँ इसको ताकि वो याद रहे दिन और उससे सीखता रहे आदमी. तो वो 24 घंटे केवल इसी बात पे मैंने गुजारे कि किस प्रकार से मेरा फंडिंग कैसे हो ताकि मेरा प्रोजेक्ट चले. इसके अलावा मुझे कुछ ध्यान नहीं था. मेरा ख्याल से उस दिन शायद मैंने खाना खाया होगा कि नहीं खाया वो भी मुझे याद नहीं. बट आई हैव एंजॉयड एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ. दैट मच आई कैन टेल यू. Sir, the current position you are in, you have to take a lot of decisions on daily basis. So my question to you is whether you take all those decisions thinking that this is the last 24 hours of your life, that dynamic in your decision making, dynamism in your decision making, it's the same or not? कि आई लिव इन द प्रेजेंट, दैट मीन्स, एंड ऑल्सो साथ साथ ये भी सोचता हूँ कि टुडे इज़ लास्ट डे ऑफ माई लाइफ. तो वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बदलता नहीं है. जो डिसीजन मेकिंग की थिंकिंग 10 साल पहले थी वो आज भी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर मैं सैटरडे को ये सोचती हूँ कि मैं JIP जाऊँ, घूमने जाऊँ, तो मैं ये ऑब्ज़र्व करती हूँ कि रात में
मैं डीप स्लीप नहीं होती, बट अगर मैं मंडे को रोज़ अपना रूटीन वर्क करती हूँ, रोज़ रूटीन अपना रोजाना वर्क करती हूँ, तो मैं आराम से डीप स्लीप करती हूँ। तो अगर मेरे पास 24 घंटे हो तो मैं अपना रूटीन वर्क ही करना चाहूँगी, ताकि शांति से आपको नींद आ सके और आप खुश रह सके। या सबसे बड़ी खुशी वही है, जो अपना रूटीन वर्क करो, जो वर्क है आपका बस वही करो। वेरी गुड। रूटीन वर्क करें, लेकिन ये सोच के करें कि आज आखिरी दिन है, तो आप जो काम करेंगी आप बड़ा अच्छा करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। यस सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ऐसा सोचें, चलो आज हमने सोच लिया, बट सर कल उसको कैसे कंटिन्यू रखें ये बता दीजिए प्लीज। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करें, ऐसा क्या लाए माइंड में जो वो चीज़ एकदम से उसी पीक पे आ जाए, जो जैसा कि अब सोच रहे हैं हम लोग। मैं ये बैठ जाइए, आपका जवाब दे रहा हूँ कि अब आज के मोमेंट से आप आज तो याद रखेंगे शाम तक, कल सुबह जब उठें आप भूल जाएं, कोई चीज़ में ध्यान आए, कोई एक्शन करने लगें, जब भूल जाएं तो फिर अपने आप को याद दिला दीजिए। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे याद करते जाएंगे, याद दिलाते रहेंगे, जब भूल जाएंगे अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, दैट विल बिकम योर वे ऑफ लाइफ, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर साइकी। आपकी बॉडी को पता लग जाता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। जब आपको भूख लगती है तो क्या कोई याद दिलाता है? कोई आपको अपने आप आपका सिस्टम बता देता है कि भाई भूख लगी, अब खाना खाना चाहिए, अभी शावर लेना चाहिए, अभी प्यास लगी है, पानी पीना चाहिए। उसी प्रकार से आपकी नेचर बन जाएगी एक डायनामिज्म में आने की, डेली का काम डेली करने की, कोई भी चीज़ पेंडिंग ना रखने की, ईमानदारी से बात करने की, जो आपकी फीलिंग्स है उसको कह देने की। ये सब एक सिम्टम्स हैं जो कि सम टोटल ऑफ दैट विल मेक योर लाइफ होलसम, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। दैट इज़ व्हाट दिस शो इज़ ऑल अबाउट, टू मेक you a perfect and at least as much as good human being as you can be. Sir, I'd like to disagree a little bit on what we are talking today, and like to agree what a gentleman said in the front row, that rather than thinking that it's the last day of your life and thinking about your death, you can think that probably this is the first day of your life, and start thinking positive, because you cannot equate death with positivity. Death is always negative. Death is always the end. So rather than thinking this, why can't you think about that this is the first day of your life and think positive and think fresh? What would you say about this? कामरान अकबर खान के लिए तालियां बजाइए। वेरी गुड क्वेश्चन। एटलीस्ट खान साहब ने डिसएग्री तो किया, लेकिन आपसे मैं ये कहता हूँ खान साहब, और इस पे सोचिएगा ईमानदारी से, कि आपका मन नहीं करता है इस बात को यकीन करने के लिए आप भी कभी जाएंगे, आपको भी डेथ आ सकती है या आएगी। जब ये होता है तो हम उसको फेस नहीं करना चाहते, और हो सकता है आपके बिलीफ में यू मे नॉट बिलीव द रीबर्थ, लेकिन भारत की संस्कृति में रीबर्थ माना गया है, तो डेथ के बाद फिर बर्थ है। देयर इज नो एंडिंग। Here we are not talking about any ending. It's a ending to begin something new. That's why I told the professor that tomorrow is another new day. Yes, today is first day for rest of my life. That you will believe only when you end the first day. At the end करोगे तभी तो first शुरू होगा। ये मेरा कहना।